सूरज निकल रहा था। रानो चिड़िया अपने घर में गुड़िया और कुकू को दाना खिला रही थी। दूर पेड़ पर कालू कौवा कुछ पुरानी फटी किताबें लिए बैठा था। गुड़िया, कुकू, जल्दी खाओ, आज उल्लू बाबा की पाठशाला जाना है। माँ, देखो कालू चाचा आज इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? कालू अपनी पत्नी गोरी कवि को एक फटी हुई डिक्शनरी दिखा रहा है जो उसे शहर के कूड़ेदान से मिली थी। गोरी, अब हम गरीबी में नहीं जिएंगे। मैंने अंग्रेजी सीख ली है। अब मैं जंगल का सबसे बड़ा टीचर बनूंगा। कालू जी, आपको तो ढंग से काव काव के अलावा कुछ आता नहीं। अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? अरे, जंगल में किसको पता है, बस थोड़ा इज वॉज दिस दैट बोलूंगा और सब फिदा। कालू एक बड़े पत्ते पर कोयले से लिखता है, कालू इंग्लिश एकेडमी, फीस 2 दाना रोजाना। वो उसे बीच जंगल में लटका देता है। लालू तोता वहाँ से गुजरता है जहाँ कालू ने इंग्लिश कोचिंग खोला था। अरे बाबा, कालू भाई तुम्हें इंग्लिश सिखाएगा? आमी भी सीखेगा। हमको भी हाई फाई बोलने का मांगता है। आओ लालू, पहला सबक। गुड मॉर्निंग को मेरी भाषा में कहते हैं काव काव मॉर्निंग। बोलो। काव काव मॉर्निंग। ओरे, ये तो बहुत आसान है। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी अपने बेटे बिट्टू के साथ आते हैं। कालू भाई, हमारा बिट्टू बहुत शर्मीला है, इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस वाला इंग्लिश सिखाओ। बिल्कुल। बिट्टू बेटा, बोलो। आई एम अ क्रो, यू आर अ क्रो। लेकिन कालू भाई, ये तो कबूतर है। अंग्रेजी में सब क्रो ही होते हैं, कंफ्यूज मत करो। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा वहाँ से गुजरते हैं। रानो रुककर कालू की बातें सुनती है और मुस्कुरा देती है। रानो, चलो ना, हमें देरी हो रही है। रुको टुन्नू, कालू भाई की अंग्रेजी तो सुन लो। ये बेचारे भोलों को ठग रहा है। हरिया तोता और हरियाली तोती लड़ते हुए आते हैं। हरिया, तुम मुझे कभी डार्लिंग नहीं बोलते। कालू, जल्दी बता, डार्लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डार्लिंग मतलब खतरनाक मिर्ची। ओ मेरी खतरनाक मिर्ची। हरियाली गुस्से में उसे चोंच से मारती है। सभी पक्षी बुलबुल, टुनटुनी और लाडू जमा हो जाते हैं। कालू सबको गलत शलत इंग्लिश सिखा रहा है। सब लोग जोर जोर से काव पाव कर रहे हैं। रानो बीच में आती है। कालू भाई, आप बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हैं, तो जरा बताइए ट्रुथ का मतलब क्या होता है? ट्रुथ मतलब जो चोरी पकड़ी ना जाए। सभी पक्षियों के शोर से उल्लू बाबा की नींद खुल जाती है। वो धीरे धीरे उड़कर वहाँ आते हैं। ये क्या अनर्थ हो रहा है? कालू, तुम ये क्या सिखा रहे हो? बाबा, मैं तो इनको मॉडर्न बना रहा हूँ। उल्लू बाबा कालू की डिक्शनरी उठाते हैं और चश्मा लगाते हैं। मूर्ख कालू, ये कोई डिक्शनरी नहीं है। ये तो इंसानों की पुरानी कुकिंग रेसिपी की किताब है। इसमें लिखा है कि कौवे का सूप कैसे बनाएं। सभी पक्षी गुस्से में कालू की तरफ देखते हैं। ओरे बाबा, तुम्ही हमको सूप बनाएगा? आमी तुमको छोड़ेगा नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे लगा ये अंग्रेजी की किताब है। भुल्ला चील और माही चील ऊपर से मंडरा रहे थे। कालू, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। रुको पुल्ला भाई, इसकी सजा ये है कि ये 1 हफ्ते तक सबके घर का कचरा साफ करेगा। अगले दिन कालू थका हारा सबके घोंसलों की सफाई कर रहा है। और बनो टीचर, आप करो सफाई। पापा, क्या मैं भी काव काव मॉर्निंग बोलूं? चुप कर, अब सिर्फ सॉरी बोलना सीख ले। सभी पक्षी रानो, टुन्नू, हरिया और बंटी एक साथ बैठे थे। देखा दोस्तों, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। बिना पढ़े ज्ञान बांटना हमेशा खतरनाक होता है। एकदम सही बात। आमी आपसे सिर्फ उल्लू बाबा के पास ही जाएगा। खूब बालो। सब हंसते हैं और कालू दूर बैठा एक बड़ा सॉरी का बोर्ड लेकर खड़ा रहता है। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर के बाहर कचरा साफ कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है जो झाड़ियों के पीछे छिपी है। ओरे तेरी, ये क्या चमक रहा है? कहीं ये गोल्ड तो नहीं? अब आएगी असली हैप्पीनेस। पापा,
क्या फिर से कोई पुरानी किताब मिल गई? तभी वहाँ ठाकुर कौवा, जो कि एक रोबीला कौवा है, अपने दोस्त जंगली तोते के साथ आता है। कालू, क्या ढूंढ रहे हो? सुना है आजकल तुम अंग्रेजी छोड़कर झाड़ू लगा रहे हो। नहीं नहीं ठाकुर भाई, मैं तो बस क्लीनिंग मिशन पर हूँ। दूसरी तरफ काला सांप पिछले अपमान का बदला लेने के लिए एक चाल चलता है। वो जंगल के पानी के तालाब के पास छिप जाता है, जहाँ मिट्ठू तोता और बिट्टू कबूतर खेल रहे हैं। आज कोई सूप नहीं बनेगा, आज तो असली शिकार होगा। कालू को जो चमकती चीज मिली थी वो दरअसल एक टूटा हुआ चश्मा था। कालू उसे पहन लेता है और उसे सब कुछ बड़ा बड़ा दिखने लगता है। वो दूर से सांप को देख लेता है। ओए, मुझे डेंजर दिख रहा है। रानो, टुन्नू, देखो तालाब के पास स्नेक है। कालू भाई, कहीं फिर से आपकी रेसिपी वाली बात तो नहीं? इस बार कालू मजाक नहीं कर रहा था। वो तेजी से उड़ता है और बटी कबूतर को साथ ले आता है। बंटी भाई, उड़ने का टाइम आ गया है। अपनी पलटन तैयार करो। वो लंबा विलन फिर से आ गया है। आज हमें उसे परमानेंटली डिलीट करना होगा। चलो दोस्तों, आज इस सांप को जंगल से बाहर खदेड़ना होगा। तभी अचानक पेड़ के पीछे से लालू तोता छटपटाते हुए बाहर निकलता है और सीधा कालू के सामने आ गया। ओरे बाबा, आमी तो शांति से खा रहा था, लेकिन ये सांप का नाम सुनकर मेरा भूख उड़ गया। मारो मारो, डिस्को करो इसके साथ, आमी भी तुमको सपोर्ट करेगा। शाबाश लालू, आज दिखा दो कि हम जंगल के परिंदे किसी से कम नहीं। अटैक! सब पक्षी मिलकर सांप पर कंकर बरसाती हैं। कालू अपना वो टूटा चश्मा सांप के सामने ले जाकर सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। सांप की आंखें चौंधिया जाती हैं। मेरी आंखें, ये कौवा तो अब जादूगर भी बन गया है। भागो यहाँ से। सांप के भागने के बाद रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा कालू के पास आती हैं। कालू भाई, आज आपने अपनी सजा भी पूरी की और बिना किसी लालच के सबको बचाया। अब आपकी सजा खत्म। थैंक यू रानो। अब मुझे समझ आया कि सॉरी कहने से इंसान छोटा नहीं होता। उल्लू बाबा सब देखकर खुश होती हैं। आज जंगल में दावत होगी और कालू, तुम अब कचरा नहीं, जंगल के चीफ गार्ड बनोगे। कालू भाई, अब तो इंग्लिश छोड़ो, कम से कम बंगाली सीख लो। बोलो, आमी तुमको भालोबाशी। नहीं भाई, अब मैं सिर्फ अपनी काँव काँव बोलूंगा, वही सबसे बेस्ट है। सूरज ढल रहा था। रानो, टुन्नू, हरिया और बंटी सब मिलकर कालू के साथ बैठे थे। जंगल में शांति और हंसी थी। गुड नाइट दोस्तों, यानी शुभ रात्रि।